नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम शुरू करेंगे चाणक्य नीति का 16 अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। स्त्री, यहाँ पे लंपर स्त्री की बात की जा रही है। जिनका हृदय पूर्ण नहीं है वह बैठा हुआ है। जब वे एक आदमी से बात करती है तो दूसरे की ओर वासना से देखती है और मन में तीसरे को चाहती है। मूर्ख को लगता है कि वह हसीन लड़की उससे प्यार करती है। वह उसका नौकर बन जाता है और उसके इशारों पर नाचता है। ऐसा यहाँ कौन है जिसने दौलत पाने के बाद मस्ती नहीं आई? क्या कोई बेलगाम इंसान अपने संकटों पर रोक लगा पाया? इस दुनिया में किस इंसान को औरत ने कब्जे में नहीं किया? किसके ऊपर राजा की हरदम कृपालु रही? किसके ऊपर समय के प्रकोप नहीं हुए? किस भिखारी को यहाँ शोहरत मिली? किस आदमी ने दुष्ट के दुर्गुण पाकर सुख को प्राप्त किया? व्यक्ति को महत्व उसके गुण प्रदान करते हैं। वह जिन पदों पर काम करता है सिर्फ उससे कुछ नहीं होता। क्या आप एक कौवा को गरुड़ कहेंगे यदि वे एक ऊंची इमारत के छत पर जाकर बैठेगा? जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन जिसकी लोग सराहना करते हैं वह दुनिया में काबिल माना जा सकता है। लेकिन जो आदमी खुद की ही डींगे हकता है वो अपने आप को दूसरों की नजरों में गिराता है, भले ही वे स्वर्ग का राजा इंद्र हो। यदि एक विवेक संपन्न व्यक्ति अच्छे गुणों का परिचय देता है तो उसके गुणों की आभा को रत्न जैसी मान्यता मिलती है। एक ऐसा रत्न जो प्रज्वलित है और सोने के अलंकार में मरने पर और चमकता है। वे व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न है अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता है जब तक उसे समुचित संरक्षण नहीं मिल जाता। उसी प्रकार जैसे एक मणि तब तक नहीं निखरता जब तक उसे आभूषण में सजाया ना जाए। मुझे वह दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहना पड़े या सदाचार का त्याग करना पड़े या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। जो अपनी दौलत, भगवान और औरतें भोग कर संतुष्ट नहीं हुए, ऐसे बहुत लोग पहले मर चुके हैं, अभी भी मर रहे हैं और भविष्य में भी मरेंगे। सभी परोपकार और तप तात्कालिक लाभ देते हैं, लेकिन सुपात्रों को जो दान दिया जाता है और सभी जीवों को जो संरक्षण प्रदान किया जाता है उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। घास का तिनका हल्का है, कपास उससे भी हल्का है, भिखारी तो उससे कई गुना हल्का है। फिर हवा का झोंका उसे उड़ा के क्यों नहीं ले जाता? क्योंकि वह डरता है कहीं वह भीख न मांग ले। अपमानित होकर जीने से अच्छा है कि मर जाए। मरने में एक क्षण का दुख होता है, पर अपमानित होकर जीने में हर रोज दुख झेलना पड़ता है। सभी जीव मीठे वचनों से आनंदित होते हैं, इसीलिए हम सबसे मीठे वचन कहें। मीठे वचन की कोई कमी नहीं है। पहले के जन्मों की अच्छी आदतें जैसे दान, विद्यार्जन और तप इस जन्म में भी चलती रहती है, क्योंकि सभी जन्म एक श्रृंखला से जुड़े हैं। जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया है और जिसने अपनी दौलत दूसरों के सुपुर्द कर दी है वह जरूरत आने पर ज्ञान या दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो यहीं पर खत्म होता है चाणक्य नीति का 16 भाग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब